एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे एब्रिविएशंस की जो कि स्पोर्ट्स मेडिसिन की फील्ड में यूज होते हैं। इसके आगे हम बात करेंगे उनके ट्रीटमेंट यानी स्पोर्ट्स इंजरी मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से तरीके यूज होते हैं और कौन कौन सी चीजें कब यूज की जाती हैं। हमने स्पोर्ट्स इंजरीज में पढ़ा था कि स्पोर्ट्स इंजरीज जो है वो 3 तरह की होती हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज सॉफ्ट टिश्यू इंजरी जिसमें कि क्लोज्ड वाउंड और ओपन वाउंड होते हैं। सेकेंडली हमने पढ़ा था बोन इंजरी जहां पर फ्रैक्चर्स होते हैं। एंड द थर्ड वन हमने पढ़ा था जॉइंट इंजरी जहां पे डिसलोकेशंस होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो अब्रिविएशंस लिखे हमने 7 यानी शॉर्ट फॉर्म, इन शॉर्ट फॉर्म के फुल फॉर्म क्या होते हैं और ये फुल फॉर्म वाले शॉर्ट फॉर्म यूज कहाँ होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले एब्रिविएशन विच वन इज राइस। पिछले वीडियो में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था राइस का फुल फॉर्म क्या होता है और ये कहाँ यूज होता है। राइस में आर का मतलब होता है रेस्ट। रेस्ट का मतलब जब भी किसी को इंजरी लग जाए तो उसको रेस्ट करना चाहिए। इट इज अ प्रिंसिपल या फिर ये एक चीज है जो इंजरी लगने के बाद हमें फॉलो करना है। फिर आई का मतलब है आइस यानी आपको उस पर्टिकुलर इंजर्ड पार्ट को आइसिंग करना है, उसे कोल्ड करना है। थर्ड वन वाज कंप्रेशन। हमने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बात की थी। मतलब जो भी इंजर्ड पार्ट है उसको हम बहुत टाइटली नहीं बट हम उसे कंप्रेस करते हैं सो दैट स्वेलिंग कम हो। एंड द लास्ट वन इज एलिवेशन का मतलब है इंजर्ड पार्ट को हम हार्ट के लेवल से ऊपर उठा देते हैं। फिर सेकेंड वन इज प्राइस यानी इसमें पी और ऐड हो जाता है। तो अब पी का मतलब क्या होता है। इस पी का मतलब होता है प्रोटेक्शन। मतलब आपको जब भी इंजरी लगे तो सबसे पहली चीज आपको जो करनी है या फिर एक ऐसी चीज जो आपको इनके अलावा करनी है वो अपनी इंजरी को प्रोटेक्ट करना है सो दैट आप फर्दर इंजर्ड ना हो। सपोज आप इंजर्ड हो जाते हो और आप उसको प्रोटेक्ट नहीं करते हो किसी चीज से लग जाने से, किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से वापस टकरा जाने से, सो देयर में बी चांसेस कि आपकी इंजरी और वर्स हो जाए। नाउ द थर्ड वन इज राइसर। वहां पर पी नहीं है, आर ऐड कर दिया गया है तो उस आर का मतलब होता है रेफरल। मतलब आपने उसे रेस्ट भी दे दिया, उसे आइस भी दे दिया, कंप्रेशन भी दे दिया, एलिवेशन भी दे दिया, देन यू रेफर। अब आप रेफर किसे करोगे। आपने जो भी फर्स्ट एड प्रोवाइड करना था उस इंजर्ड पर्सन को आपने प्रोवाइड किया, देन यू विल रेफर दैट पेशेंट टू सम मेडिकल हेल्प या फिर किसी डॉक्टर को आप रेफर करोगे सो दैट उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए और वो जो चीज है वो ज्यादा बेटर तरीके से ठीक हो। इसके बाद हम बात करते हैं अपने चौथे एब्रिविएशन की जो कि है प्रिंस। यहाँ पर P इज फॉर प्रोटेक्शन। मतलब आपको इंजर्ड पार्ट को प्रोटेक्ट करना है ताकि उसमें फर्दर इंजरी ना हो। R इज फॉर रेस्ट, I इज फॉर आइस बट N is for NSAIDs. They are called NSAIDs. इसका फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। मतलब ऐसे ड्रग्स जो कि स्टेरॉइड नहीं होते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं और ये ड्रग्स दिए जाते हैं पेन को रिड्यूस करने के लिए, स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए एंड थर्ड इसका जो रीजन है वो है टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए। इन 3 बेसिक रीजन की वजह से ये जो ड्रग है ये प्रोवाइड किया जाता है। सो स्पोर्ट्स इंजरी मैनेजमेंट में अगर प्रिंस वर्ड आता है दैट इज PRINC इन कैपिटल लेटर, उसका मतलब है P इज फॉर प्रोटेक्शन, R इज फॉर रेस्ट, I इज फॉर आइस, N इज फॉर NSAIDs मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, C इज फॉर कंप्रेशन, हमने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा है एंड द लास्ट E इज फॉर एलिवेशन। अब हम बात करते हैं अपने 5वें एब्रिविएशन के बारे में विच इज हार्म। ये एब्रिविएशन जो है ये स्पोर्ट्स इंजरी मैनेजमेंट का पार्ट तो है बट इसको हमें अवॉइड करना है। जब भी हम किसी को बेसिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं या फिर बेसिक फर्स्ट एड दे रहे हैं so we have to avoid these things. The very first one is heat. जो भी पेशेंट है उसको हमें कुछ भी हीट नहीं देना है। अभी हमने राइस में पढ़ा कि हमें उसे कोल्ड आइसिंग देनी है, हीट
नहीं देनी है। A is for alcohol, जो आपको पेशेंट को नहीं देना है, which can worsen its condition। फिर R is for होता है रनिंग, मतलब अगर पेशेंट जो है जिसको इंजरी हो गई है, he must avoid running। and the last one is M, and M means मसाज, उसको मसाज भी नहीं देना है इनिशियल लेवल पे। ये सारी चीजें हैं जो उसको अवॉइड करनी है अगर कोई भी इंसान इंजर्ड हो गया है। अब हम बात करेंगे अपने सिक्स्थ अब्रिविएशन विच इज टो टैप्स। यहाँ पर सबसे पहले टी का मतलब है टॉक। कोई भी जब इंजर्ड हो जाता है तो वेरी फर्स्ट थिंग यू शुड टॉक, उससे बात करनी है कि उसको जो दर्द है वो कितना हो रहा है, या फिर उसको जो चोट लगी है वो कहाँ लगी है। O means observe, then we observe कि वो जहां पर बता रहा है उसको वहां पर पेन हो रहा है, वहां पर कोई स्वेलिंग तो नहीं है, कोई रेडनेस तो नहीं है, क्या किसी भी तरह का कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कोई डेविएशन तो नहीं हो गया है। Then T, again this T is for touch। इसके बाद आप पेशेंट को टच करते हैं, उसे पैल्पेट करते हैं, फील करते हैं कि वहां पर पेन हो रहा है कि नहीं, या फिर कितना दबाने पे पेन हो रहा है। Then A, this is for active movement। इसके बाद आप पेशेंट को बोलते हो कि वो एक्टिव मूवमेंट करे जो वो खुद से कर सकता है विदाउट एनी हेल्प, सो दैट यू कैन नो कि वो कितना एक्टिव मूवमेंट कर सकता है, वो कितनी रेंज तक वो चीजें कर पा रहा है और कब उसको पेन होने लग रहा है। Then P is for passive movement। Then आप उसके मूवमेंट्स खुद करके देखते हो, आप कितना रेंज जा रहा है, किस पॉइंट पर जाके उसको पेन हो रहा है। Then S, S is for skill test। अगर ये सारी चीजें ओके हैं, देन हम पेशेंट को बोलते हैं कि वो प्रॉपर स्किल कर पा रहा है या नहीं। सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ टो टैप्स, और इसका यूज हम हर तरह की इंजरी में करते हैं। बेसिकली अगर ये बोन इंजरी या डिसलोकेशन है तब हमें ये करना बहुत जरूरी हो जाता है। टी इज फॉर टॉक, आप पेशेंट से बात करते हो कि उसको कितना दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, आप ऑब्जर्व करते हो, जो चोट है वहां पर रेडनेस हो गई है, स्वेलिंग हो गई है, या फिर वहां किसी भी तरह की एबनॉर्मेलिटी हो गई है। देन यू टच, आप टच करके देखते हो कि इसको टच करने पर उसे कितना दर्द हो रहा है, या फिर आप पैल्पेट करते हो कि वहां पे जो चीजें हैं वो कैसी हैं। देन आप उसे एक्टिव मूवमेंट करने के लिए बोलते हो, अगर वो एक्टिव मूवमेंट कर पा रहा है तो। अगर वो एक्टिव मूवमेंट नहीं कर पा रहा है तो आप उसे खुद मूवमेंट करके देखते हो, पैसिव मूवमेंट, कि वो कितना हो रहा है या नहीं। अगर ये चीज पॉसिबल है देन आप उसको स्किल टेस्ट करने के लिए बोलते हो कि आप वो पर्टिकुलर स्किल टेस्ट जिसके लिए उसे करना है, जिसमें उसे इंजरी हुई है, वो प्रॉपर कर पा रहा है या नहीं। और एक और चीज जो कि एक कॉशन है कि कभी भी टो टैप्स जो है वो स्पाइन इंजरी और हेड इंजरी के लिए नहीं दिया जाता। अब हम बात करते हैं अपने सातवें एब्रिविएशन के बारे में, विच इज DRABC, जिसको याद करने का तरीका है डॉक्टर ABC। दिस वन इज द इवैल्यूएशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी मैनेजमेंट। ये जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में ही दिया जाता है, जब ऐसी कंडीशन हो जब पेशेंट जो है ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही क्रिटिकल या वर्स्ट सिचुएशन में हो। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जो डेंजर है उसकी सिचुएशन क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं आर, मतलब रिस्पॉन्स, जो पेशेंट है वो रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं, मतलब वो आपकी चीज सुन रहा है या नहीं, आप वो खुद बोल पा रहा है कि नहीं। अगर रिस्पॉन्स कर रहा है देन वी चेक कि जो एयरवेज है वो सांस ले पा रहा है कि नहीं, उसको सांस लेने को मिल रहा है कि नहीं, या फिर उसका मुंह अगर बंद है देन वी ट्राई कि उसके मुंह को खोले सो दैट ही कैन ब्रीथ। अगर वो ऐसा है देन वी चेक कि उसकी जो ब्रीदिंग है वो नॉर्मल है या नहीं है। अगर ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं है देन वी गो फॉर सर्कुलेशन। अगर उसका सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा होगा देन उसकी ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं है, उसके लिए हम उसको CPR दे सकते हैं। और CPR देने के लिए द पर्सन मस्ट नो टू डू CPR। इसके लिए जो भी पर्सन पेशेंट के पास जा रहा है he must be trained enough to do these all things। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सारे अब्रिविएशन समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। You can follow me on Facebook and Instagram for more regular updates. Till that, keep watching to my channel and don't forget to subscribe to this channel.